फ्रेंड जय हिंद। आज हम लोग अनुपात समानुपात का पांचवा क्लास है। पांचवी क्लास में देखिए हम अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 21,000 रुपए को ए बी सी के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 3/11 है, तो बी का भाग क्या है। इसने बोला है कि 3 लोग हैं ए बी सी। हम पहले टाइप से कर रहे हैं और उसके बाद सेकंड टाइम से भी करेंगे। देखिए दिया कि ए और सी के कुल भाग का 3/11। ए और सी के कुल भाग का 3/11 किसका है, बी का। मतलब बी दिया है ए और सी, ए प्लस सी के कुल भाग का 3/11 है। हम यहाँ से क्लियर हो जा रहा है ए बी ए प्लस सी बराबर कितना हो जा रहा है 3/11। ये हमारा क्रॉस कर दिया। इधर देखिए इसको इधर लाए इसको इधर। हमें मालूम होगा बी संबंधित ए प्लस सी है, कितना दिया है 3 संबंधित 11। मतलब ए और सी का मान ए प्लस सी का मान 11 है, बी का मान 11। हमसे दिया है कि 21,000 को 3 लोगों का, 3 लोगों मतलब हमें बी का इतना दिया, ए प्लस सी का इतना दिया, तो टोटल कितना होगा 11 3 14। 14 मतलब 14 किसके बराबर दिया है 21,000 के। मतलब 14 यूनिट बराबर किसके दिया है 21,000 के। हमसे क्या पूछा बी का भाग। बी का भाग क्या होगा, बी कितना दिया 3, तो 3 यूनिट बराबर किसके होगा 21,000। 21,000 बटा 14 गुणे 3। इधर देखिए 7 दूनी 14, 7 3 21, इधर 0 2 2 15 हमने 1500 4500 4500 इसका आंसर और बी का भाग आ गया। बी का भाग 4500 आंसर आ गया। हम इसका दूसरा टाइप देखते हैं। इसमें हम ए बी को डायरेक्ट हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए अगर ये दिया है ए प्लस सी और बी दिया है कि जो बी का भाग है ए प्लस सी के भाग का 3/11, हम डायरेक्ट मान सकते हैं अगर ये 3 होगा तो ये 11 होगा। अगर ये 3 होगा तो ये 11, क्योंकि इसका 3/11 है, इसका 3/11 भाग है बी का। तो डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं 11 से 3 का हो गया, मतलब 11 3 14, 14 बराबर 21,000 दिया है। हमसे 3 का पूछ रहा है बी का 21,000 बटा 14 गुणे 3। ये भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं कि 7 दूनी 14 7 3 21 3000 2 15 हमने 15 3 4500। 4500 किसका आ गया बी का भाग है। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उसको ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, इसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया अगले टाइप में है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको हम कई तरीकों से कराएंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा आप उसको अडॉप्ट करिएगा, लेकिन हम तीनों तरीकों को बहुत बारीकता से समझाएंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात दिया 5 समझे 8 के दिया है, तो यह ए और बी प्रत्येक में मतलब जो अनुपात दिया प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो ए बी का अनुपात 2 समझे 3 हो जाता है। इसमें दिया है पहला टाइप देखिए, पहले टाइप का फर्स्ट टाइप देखिए। इसमें क्वेश्चन दिया है कि ए बी का अनुपात ए समझे बी दिया है कितना 5 अनुपात 8 का। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि 5x 8x बोल सकते हैं। दिया प्रत्येक में 5 जोड़ दिए जाए, मतलब ए और बी दोनों 5 जोड़ दिए जाए, मतलब 5x + 5 8x + 5। कहा दिया जितना अनुपात क्या हो जाता है 2 समझे 3, तब ए और बी का अनुपात 2 समझे 3, मतलब 5x + 5 बटा 8x + 5 बराबर अनुपात कितना हो जाता है 2:3। ये क्लियर हो गया। इधर देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना 5 तिहाई 15x + 5 तिहाई 15 बराबर 8 दूनी 16x + 8 5 दूनी 10। इधर देखिए इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, इधर कितना है 5। तो ये मतलब x बराबर 5। इधर देखिए इसे ध्यान से आप लोग देखिए 16x - 15x बराबर 15 - 10, मतलब x बराबर 5 की। x बराबर 5 का है। हमसे पूछ रहा है कि a और b का योग। a और b कितने थे, कितना था 5x और 8x, मतलब 13x। a प्लस b बराबर कितना है 13x। 13x मतलब 13 गुणे 5 कितना हो जा रहा है आंसर 65। a प्लस b का योग 65 आ रहा है। इस ध्यान से हम सेकंड मेथड दिखाने जा रहे हैं। सेकंड मेथड को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरे तरीके को, दूसरा तरीका इसमें कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट दिया है कि a समझे b का मान दिया, मतलब ये दिया 5 समझे 8 दिया है। जो कहता है कि जब प्रत्येक में 5 जोड़ दिए जाता है नया अनुपात है ना, एक ओड अनुपात था और नया अनुपात क्या हो जाता है, नया अनुपात 2 समझे 3 हो जाता है।
हम इसमें कुछ नहीं, इसमें हम अंतर चेक करेंगे। अंतर चेक करेंगे, इधर देखिए अंतर चेक करेंगे, इधर इसका अंतर देखिए कितना हो रहा है, इसका अंतर 1 और इसका अंतर 3 हो रहा है, 3 हो रहा है अंतर। तो हम अंतर को सेम करेंगे, हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 1 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, ये कितना होगा 3 3 का 9। अब देखिए अंतर 3 हो जा रहा है, 6 में 9 में 3 गए, 9 में 6 गए 3, ये भी 8 में 3, अंतर सेम हो जा रहा है। अगर अंतर सेम हो जा रहा है तो बस इधर हमें क्या करना, इसको अंतर देखिए, इस कितना रहा 8, 1 का अंतर रहा, ये कितना रहा 1 का, ये 1 यूनिट कितना 5 जोड़ दिया जाता है, 1 यूनिट कितने बराबर है 5 के, 1 यूनिट 5 का, तो हमारा कितना है 8 5 13, तो 13 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5 गुणे 13, 13 पचे 65, ए बी का मान क्या हो गया, ए प्लस बी का मान 65 हो गया है। हम तीसरा तरीका करने जा रहे हैं, हम फर्स्ट टाइप को मिटा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए तीसरे तरीके को हम कैसे करते हैं। उसमें कुछ नहीं करो, उसमें एलिगेशन मेथड लगा देते हैं हम, एलिगेशन मेथड इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान एलिगेशन मेथड भी है, इसको आप लोग बहुत बारी कर देंगे। उसने दिया है, इसने दिया है कि ये भी दिया है कि 2 लोग हैं ए और बी, इसने दिया 5 संबंध 8 के अनुपात में है, 5 संबंध 8 के अनुपात, ये ओड वाला अनुपात था, जब सब में 5 जोड़ दिया गया तो न्यू अनुपात क्या हो गया इसका, न्यू अनुपात क्या 2 संबंध 3 का हो गया, 2 संबंध 3 का हो गया, क्लियर होगा आप लोग। इधर देखिए अब फिर क्या 5 जोड़ा गया तो मतलब 5 इसमें और प्लस 5 इसमें, हम इसमें बहुत बारीकता से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, इधर बहुत ध्यान से देखिए, इन दोनों का गुणा का अंतर करना है, जैसे 5 क्या है 15, 8 दूनी 16, मतलब 16 में से 15 गए 1 बचा, अंतर एक है देखिए 5 थे 15, 8 दूनी 16, अंतर कितने का है 1 का है, 1 का मतलब 1 आया, 15 16 में से 15 गए, इधर देखिए 5 दूनी 10, 5 थे 15, 5 दूनी 10, 5 थे 15, 15 और 10 का अंतर कितना आएगा 5, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर हो जा रहा है 5 के, क्लियर। इधर देखिए ये 8 दूनी 16 था, अब 5 थे 15 था, तो अंतर कितना का 1 हम इधर लिख रहे हैं, इधर देखिए 5 दूनी 10, 5 थे 15, 15 माइनस 10 का अंतर कितना 5, 5 से 1 यूनिट 5 के बराबर है। हमसे पूछा ए और बी का योग, ए और बी कितना है, पहले वर्ड में 8 5 13, तो 13 यूनिट किसके बराबर हो जा रहा है 13 गुणे 5 कितना 65 के। ये तरीका बहुत ही अच्छा है, इसको हम और बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, इसमें क्या है कि अंतर सेम करना होता है, इसमें अंतर, इसमें एलिगेशन मेथड लगता है, आराम से लग जाए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस पर ध्यान दो, आप जरूर दीजिएगा। 3 अब देखिए हम लोग उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन को हम तीनों तरीके से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले बेसिक तरीका, फर्स्ट तरीका हम बताए थे, फर्स्ट तरीका बेसिक में दिया कि एक माँ और बेटी है, माँ और बेटी इनका आयु कौन का दिया 7 संबंध 1, मतलब इसको 7 यक्स और इस पे यक्स कर सकते हैं, मान सकते हैं। उसमें दिया प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, मतलब 5 जोड़ने के बाद ये अनुपात 4 संबंध 1 हो जाता है। हम डायरेक्ट भी इस तरह से मतलब C1 यक्स में 5 जोड़ दिए, फिर यक्स में 5 जोड़ दिए, अनुपात कितना हो जा रहा है 4 संबंध 1 का, क्लियर। इधर देखिए इधर 7 1 के 7 यक्स प्लस 5, इधर देखिए 4 1 के 4 यक्स प्लस 4 बचे 20, इधर देखिए ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 3 यक्स, इधर जाएगा तो 15, 20 में से 5 गए 15 हो गया, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इस बराबर 5। हमसे पूछा, इधर देखो पूछा क्या है कि उनकी आयु वर्तमान आयु में अंतर, मतलब वर्तमान आयु अंतर, ये कितना है 7 यक्स माँ है, बेटी कितने यक्स, मतलब कितना अंतर कितना हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा 7 यक्स में से यक्स घटक कितना याद हो जाएगा 6 यक्स हो जाएगा। हमसे 6 यक्स हो गया, तो हमसे यक्स का वैल्यू रखना है 6 गुणे 5 मतलब 30 वर्ष, उनकी आयु का अंतर कितना है 30 वर्ष। हम सेकंड मेथड से देखते हैं, सेकंड मेथड से हमें खाली देखिए इसमें पहले दिया है कोड में क्या दिया है, मदर और डॉटर का दिया है, मदर और डॉटर मतलब माँ और बेटी दिया है, कितना 7 संबंध 1 का अनुपात दिया है। उसके बाद क्या न्यू अनुपात क्या हो जाता है 5 वर्ष बाद अनुपात क्या होता है 4 संबंध 1 का, 4 संबंध 1 का अंतर कितने को जा रहा है, ये अंतर कितने को रहा है 6 का, ये अंतर कितने को रहा है 3 का, 3 का अंतर हो रहा है, हमें इस 6 का अंतर बराबर, दोनों में अंतर बराबर करना है, तो इसमें 3 का 2 को गुणा कर दे, अगर 2 को गुणा कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 1 के 2। अब देखिए 6 में से 2 को 8 में से 2 गए, 6 का अनुपात है, 6 अंतर दोनों में आ जा रहा है, 6 का अंतर दोनों में आ जा रहा है,
इधर देखिए कितना जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया, तो ये अंतर कितने बराबर देखिए, इधर भी 7 एक 8 होता है, इधर 1 2 एक यूनिट किसके बराबर है, एक यूनिट कितने 5 वर्ष के बराबर है। 5 के हमसे पूछा है दोनों का अंतर, मतलब 7 और 1 का अंतर, 7 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, तो मतलब 6 यूनिट का 5 गुणे 6 बराबर 30 वर्ष। 30 वर्ष का अंतर आ जा रहा है दोनों लोगों में, माँ और बेटी में। हम एलिगेशन मेथड देखते हैं, एलिगेशन मेथड इसमें आ जाएगा नीचे देखिए, सेकंड मेथड एलिगेशन मेथड भी आसान है, देखिए थर्ड वाला एलिगेशन मेथड। देखिए इसने दिया 7 और 1 का अनुपात है माँ बेटी में, फिर देखा, फिर वो कितने 5 वर्ष बाद जब 5 जोड़ दिया जाता है, मतलब 5 वर्ष बढ़ जाती हैं दोनों लोग, देखा अनुपात कितना 4:1 का। हमें क्या बताया था, इसमें भी 5 इसमें भी 5। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम आप लोगों को बहुत ध्यान से होता है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसका इन दोनों का, इसका इन दोनों इसका, देखिए अंतर क्या, 7 1 के 7, 4 1 के 4, मतलब 7 में से 4 गया कितना बचा, 7 माइनस 4 3 आ रहा है, तो 3 यूनिट किसके बराबर है, 4 5 20, 5 है 15, 5 1 के 5, 20 माइनस 5 कितना हो जाए 15, 3 यूनिट का 15 का 1 यूनिट किसके बराबर आ रहा है 5 का, 1 यूनिट 5 के बराबर। हमसे बोला कि दोनों का अंतर, माँ और बेटी की आयु का अंतर, माँ और बेटी की आयु का अंतर कितना, 7 में से 1 गया 6, तो 6 यूनिट का किसका हो जाएगा 5 गुणे 6 मतलब 30 वर्ष। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि तीनों तरीके में से आप लोगों को जो भी तरीका अच्छा लगे, ये बेसिक तरीका है जिसमें मुझे x मान के आगे जाके करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, अनुपात में अंतर को सेम करना, अंतर सेम, अगर अंतर दोनों सेम करिए बस, उसके बाद इन दोनों का अंतर जितना वो जितने वर्ष का अंतर आ रहा है उतने के बराबर हो जाएगा, तो उसके बाद डायरेक्टली उसको निकाल सकते हैं। इधर एलिगेशन में क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से समय करना है कि देखिए 7 के 7 ये 7 माइनस 4 3 क्या रहा, और ये 3 यूनिट किसके बराबर, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। देखिए आगे रहा 5 के 1 यूनिट, 5 के तो 6 का 30 होगा। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए, इसी तरह और वीडियो हम डालना है, अगला पार्ट में डालेंगे। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।